नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीएन साखरे एंड कंपनी चैनल में। मेरा नाम चंद्रशेखर साखरे, मैं नासिक सिटी में रहता हूँ, अकाउंटेंट हूँ। अगले 20 साल से मैं अकाउंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। हमने टैली प्राइम बेसिक कोर्स को शुरुआत की है। आज हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो हम ट्रांजैक्शन में वाउचर एंट्री करते हैं, तो जो वाउचर है वो कितने टाइप के होते हैं और उसमें हम कैसे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, ये समझने वाले हैं। चलो देखते हैं। व्हाट इज़ वाउचर इन टैली एंड टाइप्स ऑफ वाउचर। हमें आज 3 बातें समझनी हैं: वाउचर्स, लेजर्स, ग्रुप्स। वाउचर की डेफिनेशन क्या है? तो ऐसी प्रत या पेज जिस पर कुछ लिखा जाता है। परचेसेस, सेल्स, आउटस्टैंडिंग, रिसिप्ट, पेमेंट। पहले ऊपर दिए गए अलग अलग तरीके से बुक्स मेंटेन किए जाते थे, उसे वाउचर कहते हैं। देखिए, आज हम टैली में टाइप्स ऑफ वाउचर कितने प्रकार के होते हैं और वाउचर क्या होता है ये समझने वाले हैं। उसके साथ लेजर्स और ग्रुप्स भी क्या होता है ये भी समझने वाले हैं। तो पुराने समय हम जब बुक्स मेंटेन करते थे उसमें अलग अलग टाइप के वाउचर रिकॉर्ड करते थे। परचेस का पेज अलग रहता था, सेल्स का पेज अलग रहता था, रिसिप्ट के पेज अलग रहते थे, पेमेंट के पेज अलग अलग रहते थे, आउटस्टैंडिंग वगैरह। तो उसे हम वाउचर कहते हैं। अभी क्या हो गया है? अभी समय बदल गया है। टैली की भाषा में उसे हम अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। टैली की भाषा में हम उसे क्या कहेंगे? तो अकाउंटिंग वाउचर। हम टैली में यह सभी अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। टैली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है उसमें हम ये अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। उसके प्रकार क्या है? तो टाइप्स ऑफ वाउचर क्या है? परचेस ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट, रिसीट वगैरह। हम परचेज जब करेंगे तो उसका वाउचर अलग रहेगा। जब हम सेल्स करेंगे तो उसका वाउचर हम अलग रहेगा। पेमेंट का, रिसिप्ट का, कॉन्ट्रा का, जर्नल का, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ हमें अभी मालूम होने वाले हैं। तो उसके वाउचर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। अकाउंट में जो अकाउंट का काम, हम अकाउंटेंट बनने वाले, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कुल ऐसे 22 वाउचर है, लेकिन हम आज 7 वाउचर ही समझने वाले हैं। हमारा बेसिक अकाउंट में हमें काम करने का है, तो इसलिए हमें आज 7 वाउचर ही समझने वाले हैं। बाकी वाउचर यह बड़ी बड़ी कंपनियों में उपयोग में लाते हैं। बाकी जितने भी वाउचर रहेंगे तो बड़ी बड़ी जो कंपनी उसमें उसका यूज़ किया जाता है। आज हमें 7 वाउचर ही समझना है। हम बेसिक टू एडवांस पार्ट 1 में अभी समझ रहे। जब हम टैली एडवांस टू स्मार्ट वर्क में पार्ट 2 में जाएंगे तब बाकी के जितने भी वाउचर है एक एक करके हम समझने वाले हैं। आज हम 7 वाउचर ही समझने वाले हैं। चलो अभी देखते हैं वो 7 वाउचर कौन से हैं। टाइप्स ऑफ वाउचर इन टैली प्राइम। पहला वाउचर है, हम जब परचेस करते हैं तो हमें परचेस की एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। गुड्स परचेस की एंट्री इस वाउचर में की जाती है, उसे कहते हैं परचेस वाउचर। परचेस वाउचर हमें ओपन करने के लिए हमें F9 प्रेस करना पड़ता है। कीबोर्ड की मदद से, माउस से भी हम उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। हमें जब हम परचेस करते हैं तो उसके साथ हमें रिसिप्ट नोट और परचेस ऑर्डर की भी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तब हम अल्टर F9 और कंट्रोल F9 की मदद से ये वाउचर में रिसिप्ट नोट और परचेस ऑर्डर की एंट्री कर सकते हैं। देखिए, गुड्स परचेस की एंट्री इस वाउचर में की जाती है और अल्टर प्लस F9 की मदद से रिसिप्ट नोट में या कंट्रोल प्लस F9
की मदद से परचेस ऑर्डर कीज द्वारा भी एंट्री की जा सकती है। इतना तो आइडिया आ गया कि परचेस की एंट्री करने के लिए हमें F9 प्रेस करना पड़ेगा और वही परचेस की वाउचर में हमें रिसिप्ट नोट और परचेस ऑर्डर की एंट्री करनी की है, तो हमें अल्टर F9 और कंट्रोल F9 का मदद लेके की मदद लेके हम वो परचेस के वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी परचेस करने के बाद हम सेल्स करते हैं तो हमें सेल्स वाउचर ओपन करना पड़ता है, तो उसके लिए हम F8 प्रेस करेंगे तो हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। गुड्स सेल्स की एंट्री इस वाउचर में की जाती है। हमने गुड्स को सेल किया तो उसकी एंट्री F8 यानी सेल्स वाउचर में की जाती है। उसमें डिलीवरी नोट और सेल्स ऑर्डर की द्वारा भी एंट्री की जा सकती है। उसके लिए डिलीवरी नोट ओपन करने के लिए हमें अल्टर प्लस F9 की मदद लेनी पड़ती है और सेल्स ऑर्डर की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें कंट्रोल प्लस F8 की मदद लेनी पड़ती है। यानी सेल्स वाउचर की एंट्री हमें रिकॉर्ड करने के लिए हम हमारे कीबोर्ड का F8 प्रेस करेंगे तो हमारा सेल्स वाउचर ओपन होता है। उसमें हम डिलीवरी नोट और सेल्स ऑर्डर की भी एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए हमें अल्टर और कंट्रोल की बटन का मदद लेना पड़ता है। इसको हम डिटेल में आगे समझने वाले हैं। पेमेंट वाउचर, अभी हमें पेमेंट की एंट्री जब करेंगे, हम किसी से परचेस करेंगे क्रेडिट पे, हमारे खर्चे के पेमेंट करेंगे तो हमें पेमेंट वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। उसके लिए हम F5 प्रेस करेंगे तो हमारा पेमेंट वाउचर ओपन हो जाता है। किसी को रोक यानी कैश या बैंक द्वारा पेमेंट करने के बाद इस वाउचर में एंट्री की जाती है। पेमेंट वाउचर की आइडिया आ गई। किसी को हमने बैंक से चेक दिया, किसी को हमने कैश पेमेंट किया, तो हमें पेमेंट वाउचर में F5 प्रेस करके वो वाउचर ओपन करके उसमें हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अभी हमें डेबिट नोट यानी परचेस रिटर्न आउटवर्ड, हम जब किसी से परचेस करते हैं तो परचेस किया हुआ माल जब डैमेज होता है तो उसको हम रिटर्न करते हैं यानी रिटर्न आउटवर्ड करते हैं। और हमें किसी से डिस्काउंट मिला, रिसीव्ड हो गया, अगर हमें परचेस पार्टी का पेमेंट देने का है, उसमें अगर हमें डिस्काउंट मिला तो हम अल्टर प्लस F5 की मदद से हम डेबिट नोट यानी परचेस रिटर्न आउटवर्ड में यानी डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री इस वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए हमें अल्टर प्लस F5 प्रेस करना पड़ता है। परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न आउटवर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद यह वाउचर में एंट्री की जाती है और रिजेक्शन आउट के लिए भी कंट्रोल F5 की द्वारा एंट्री की जा सकती है। अगर हमारा माल हमने रिजेक्ट किया, रिटर्न आउटवर्ड किया, रिजेक्शन हो गया, तो हम कंट्रोल प्लस F5 द्वारा भी एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए हमारी F5 जो की है उसमें कितने प्रकार की एंट्री कर सकते हैं ये हम समझ रहे हैं। पहले हम F5 प्रेस करेंगे तो हम पेमेंट की भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। किसी को हमने कैश पेमेंट किया, बैंक से चेक दिया, तो उसकी एंट्री हम F5 पेमेंट वाउचर में करेंगे। किसी से हमने परचेस किया हुआ माल रिटर्न करेंगे, किसी परचेस पार्टी ने हमें डिस्काउंट दिया तो हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। हमारा माल जो है परचेस किया हुआ, जिसे हमने रिजेक्शन किया, आउट किया, उसको हमने वापस दे दिया, तो उसका भी एंट्री हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। उसके लिए हमें
अल्टर F5 और कंट्रोल F5 की द्वारा मदद लेके हम वो एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सभी एंट्री जितने भी मैं अभी बता रहा हूँ आगे जाके हमें प्रैक्टिस में आने वाली है। उसके बाद रिसिप्ट वाउचर यानी F5 हम प्रेस करेंगे तो हमारा रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाता है। किसी से हमने पेमेंट जमा किया, हमारा जो कंज्यूमर होता है उसे हमने क्रेडिट में हमारा गुड सोल्ड किया, तो अगर हमें पेमेंट जमा कर रहा है, वो हमें कैश जमा कर रहा है, हमें बैंक से पेमेंट जमा कर रहा है, तो उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी पड़ती है। किसी से रोक या बैंक द्वारा रिसिप्ट जमा करने के बाद इस वाउचर में एंट्री की जाती है। इसके साथ हमने किसी को क्रेडिट नोट दिया, हमने जो माल बेचा था उसे वो माल हमें रिटर्न आ गया, डैमेज होगा, क्वालिटी में फ़र्क हो गया, तो हमें भी जो बेचा हुआ माल रिटर्न आता है उसे हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। उसकी भी एंट्री हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस F5 की मदद लेके क्रेडिट नोट यानी सेल्स रिटर्न इनवर्ड की एंट्री रिकॉर्ड कर सकते। उसके लिए कंट्रोल F5 और अल्टर F6 और कंट्रोल F6 की मदद से हम एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्स किया हुआ गुड्स रिटर्न इनवर्ड डिस्काउंट पेड के बाद यह वाउचर में एंट्री की जाती है और रिजेक्शन इन के लिए भी कंट्रोल प्लस F6 की द्वारा एंट्री की जा सकती है। इतना आइडिया आ गया। मैंने अभी कितनी की बताई, कितने वाउचर अभी समझाए। पहला परचेस वाउचर, उसके बाद सेल्स वाउचर, उसके बाद पेमेंट वाउचर, उसके बाद रिसिप्ट वाउचर। उसके अंदर क्या है वो अभी इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो आगे प्रैक्टिस में हो जाएगा। तो हमें अभी परचेस किया, सेल्स किया, पेमेंट किया, रिसिप्ट आ गई, इतने तो आइडिया आ गई। ये 4 वाउचर हमें अभी कौन से की से ओपन होता है ये आइडिया आ गई। चलो अभी 3 वाउचर है वो भी समझ लेते। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा वाउचर। अभी कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने के लिए हमें F4 प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। इस वाउचर में 3 प्रकार की एंट्री की जाती है। कॉन्ट्रा वाउचर में 3 प्रकार की एंट्री ही रिकॉर्ड होंगी। पहली एंट्री, कैश को बैंक में जमा किया। हमारे पास हमारा जो कंपनी है, हमारा जो दुकान है, फर्म है, उसमें अगर कैश है, वो कैश हम हमारे बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो कैश डिपॉजिट की एंट्री हमारे अकाउंट में हम करेंगे, तो उसकी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमें कैश की ज़रूरत है हमारे बिजनेस के लिए, तो हम हमारे बैंक में से जब पैसा निकालेंगे कैश में, तो बैंक से पैसा विड्रॉल करने के बाद भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। बैंक में से कैश निकालना, उसकी भी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। और हमारे एक बैंक से अपने दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन किया तो भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। हमारा जो बिजनेस है, फर्म है, कंपनी, उसके 2 अकाउंट है, हमने एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, ट्रांजैक्शन किया, तो बैंक टू बैंक, उसकी भी एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। कैश टू बैंक, कैश बैंक में जमा किया, बैंक से कैश निकाला और बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र किया, तो वो 3 प्रकार की एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। और पेरोल यानी स्टाफ का जो सैलरी है उसका काम हमें करने का है, तो उसकी एंट्री भी हम कंट्रोल F4 की द्वारा की जा सकती है। हमने पेरोल के फीचर्स एक्टिवेट करने के बाद हम किसी स्टाफ का भी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, उसको कितना सैलरी पे किया, कितने महीने का किया, कितने दिन का किया। अभी ये हम एडवांस में स्मार्ट वर्क में समझने वाले हैं, एडवांस टू स्मार्ट वर्क में समझने वाले पेरोल का काम भी हम समझेंगे। अभी हमें आइडिया होना चाहिए कि F4 में कौन से टाइप के वाउचर की एंट्री होती है। तो कॉन्ट्रा वाउचर तो आइडिया आ गया, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक। ये जब
व्यवहार होगा, ट्रांजैक्शन होगा, तो हमें कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें F4 की प्रेस करके कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करके उसमें एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। उसके बाद आता है जर्नल एंट्री, यानी F7 की को हम प्रेस करके टैली में वो एंट्री, टैली में हर हेड की एंट्री, जर्नल वाउचर की एंट्री करेंगे तो टैली सॉफ्टवेयर में हर हेड की एंट्री उसी हेड के नीचे करनी पड़ती है। अगर हमें पेमेंट की एंट्री करनी की तो पेमेंट के वाउचर में ही करनी पड़ेगी। हमारे पास पैसा जमा हो गया तो रिसिप्ट वाउचर में ही हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। हमने अगर परचेस किया तो परचेस वाउचर में उसकी एंट्री रिकॉर्ड होंगे। हाँ, अगर हमने किसी को सेल किया तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में ही रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, उसमें ही होगी। अगर हमें जर्नल वाउचर ऐसा है, अगर हमें सभी एंट्री एक ही वाउचर में करने की है तो जर्नल वाउचर ऐसा है तो जर्नल एंट्री में दूसरे कौन से भी वाउचर की एंट्री या कौन से भी प्रकार की एंट्री इस वाउचर में हो सकती है। जर्नल वाउचर में अभी हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं, परचेस की एंट्री, सेल की एंट्री कर रहे हैं, तो अभी ये वाउचर ऐसा है जर्नल वाउचर F7, उसमें कौन से भी वाउचर की एंट्री हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए हमें टैली सॉफ्टवेयर में जर्नल वाउचर दिया है। हम टैली सॉफ्टवेयर का शुक्रिया, थैंक्स बोल रहे हैं कि टैली सॉफ्टवेयर होने के कारण हमारा अकाउंट का काम वेरी इजी हो गया। और यूट्यूब का भी हम थैंक्स बोल रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से हम फ्री में टैली का कोर्स समझ रहे हैं और अकाउंट का काम समझ रहे हैं। इसे हम समझ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, हम समझ रहे हैं। इससे क्या होगा कि इससे हमें आगे जाके अगर हम काम करेंगे अकाउंट का तो हमें मदद मिलेंगी। उसके बाद अल्टर F7 की द्वारा स्टॉक जर्नल की एंट्री और कंट्रोल F7 की द्वारा फिजिकल स्टॉक की एंट्री की जा सकती है। हमें स्टॉक जर्नल की एंट्री रिकॉर्ड करने की है, हमें फिजिकल स्टॉक की एंट्री रिकॉर्ड करने की है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अल्टर F7 और कंट्रोल F7 प्रेस करके उसमें स्टॉक जर्नल और फिजिकल स्टॉक की जो भी एंट्री होगी वो हम रिकॉर्ड करेंगे। इतना तो आइडिया आ गया। हमने अभी परचेस, सेल्स, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, अभी जर्नल, इतना वाउचर अभी समझ लिया। अभी 7 नंबर का वाउचर है अदर वाउचर, उसको ओपन करने के लिए हमें F10 प्रेस करना पड़ेगा। द्वारा हम क्या करेंगे, अगर हमें ये जो 7 वाउचर, जो हम 6 वाउचर तो इम्पोर्टेंट इसमें परचेस, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा और जर्नल, उसके अलावा जितने भी वाउचर है हमें नया वाउचर बनाने का है तो नए वाउचर हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो क्रिएट करने के लिए हम अदर वाउचर जो दिया है वो ओपन करने के लिए हम F10 प्रेस करेंगे तो उसमें हम अदर वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें एंट्री कर सकते हैं। इतना तो आइडिया आ गया। अभी 7 वाउचर हमने समझ लिए। पहला वाउचर था परचेस वाउचर, बाद में सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर और अदर्स वाउचर। ये वाउचर अगर हमें आइडिया आ गई इसमें क्या क्या एंट्री, कौन सी एंट्री होती है, तो हमारा जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे टैली सॉफ्टवेयर में तो हमारा आधा काम पूरा हो जाएगा कि हमें आइडिया आ जाएगी कौन से वाउचर में एंट्री हमें रिकॉर्ड करने की है। आधा काम यानी हमें मालूम हो जाएगा कि हम अभी काम तो कर सकते हैं, इतना तो आइडिया, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। टाइप ऑफ वाउचर डिटेल, अभी जो हमने समझ लिया उसका शॉर्टकट अभी बता रहा हूँ। F4 हम प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा और कंट्रोल F4 से पेरोल की एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। F5 हम प्रेस करेंगे तो पेमेंट की एंट्री करेंगे, उसमें कंट्रोल F5 डेबिट नोट यानी डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट मिला तो हमें इनडायरेक्टली पेमेंट किया, हमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं। हमें डिस्काउंट मिला यानी हमें परचेस पार्टी का पेमेंट करने का था,
उसको एग्जाम्पल के लिए हम 1,000 रुपये हमें पेमेंट करने का है, वो पार्टी ने हमें 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो यानी क्या हो गया, हमारा अभी 800 रुपये उसको पे करना बाकी, तो 200 रुपये की हम डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, यानी पेमेंट किया इनडायरेक्ट, तो उसकी एंट्री हम अल्टर प्लस F5 में कर सकते हैं, करना पड़ेगा, उसमें ही होगी डेबिट नोट की एंट्री। उसके बाद कंट्रोल F5 से रिजेक्शन आउट, परचेस हमारा जो हमने अभी 1,00,000 का 1,000 का हमें परचेस किया है एक पार्टी से, उसे 1,000 रुपये पेमेंट करने का है, तो उसका जो माल हमारे दुकान में अगर वो डैमेज है तो हम वापस करेंगे। अगर 200 रुपये का है तो उसने अभी डिस्काउंट दिया हमें, और 500 रुपये का माल हमें ख़राब था, वो भी हमने क्या किया, उसको रिटर्न किया, यानी हमारा अभी 500 और 200 300 रुपये कम हो गया। अभी हमें खाली 500 और 200 700 रुपये कम हो गया, 300 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग रह गया। मैं अभी डिटेल बता रहा हूँ। हमारी एक परचेस पार्टी, उससे हमने 1,000 रुपये का माल परचेस किया, उसने हमें 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो उसकी एंट्री हमें F5 में करनी पड़ेगी डेबिट नोट में। अभी क्या हो गया, 200 रुपये तो कम किया, अभी जो 1,000 रुपये का माल था उसमें 500 रुपये का माल डैमेज था, वो हमने क्या किया, वो पार्टी को वापस किया, तो अभी हमें 500 रुपये तो देना नहीं पड़ेगा। तो अभी क्या हो गया, 200 रुपये का तो डिस्काउंट मिल गया, और 500 रुपये का हमारा माल हमने रिटर्न किया, तो हमारे पास 300 रुपये उसका आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो 500 की और 200 की एंट्री हमें डेबिट नोट और परचेस रिटर्न यानी रिजेक्शन आउट में ये की के द्वारा हमें करनी पड़ेगी, अल्टर F5 और कंट्रोल F5 की मदद से। अभी F6 में रिसिप्ट की एंट्री हम करेंगे, उसमें कंट्रोल F6 क्रेडिट नोट। हमने क्या किया, हमारी जो सेल पार्टी थी उसने हमसे माल परचेस किया 5,000 रुपये का, तो उसको हमने क्या किया, 500 रुपये का डिस्काउंट दिया। अभी उसको बोला तू मुझे पैसा जमा कर दे, 4,500 रुपये मैं तेरे को 500 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ। तो अभी जो 500 रुपये तो मिलने वाला नहीं, तो उसका एंट्री तो हमें करना पड़ेगा। 500 रुपये हमें मिल गया, तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट उसे इशू करेंगे, और उसका 500 रुपये का एंट्री हम रिसिप्ट में करेंगे, हमें पैसा मिल गया इनडायरेक्ट, यानी डिस्काउंट पेड की एंट्री जो रहेंगी वो हम रिसिप्ट में अल्टर F6 में करेंगे। और कंट्रोल F6 में रिजेक्शन इन, हमने जो 5,000 रुपये का माल बेचा था हमने वो पार्टी को हमने 500 रुपये का तो डिस्काउंट दे दिया। अभी क्या हो गया, वो बोला कि आपका जो 1,000 रुपये का माल तो डैमेज है, वो भी आपको वापस लेना पड़ेगा, बाकी के मैं 3,500 रुपये पे करता हूँ। 5,000 में से 500 डिस्काउंट दिया आपने, अभी 4,500 रुपये मुझे देने के, उसमें 1,000 रुपये का माल डैमेज है वो मैं वापस करता हूँ, बाकी जो पेमेंट है वो मैं तुरंत कर देता हूँ। तो 1,000 रुपये का माल भी हमने वापस लिया। ये तो अभी क्या हो गया, हमारा रिटर्न इनवर्ड रिजेक्शन इन, हमारा माल वापस आ गया, तो उसकी भी एंट्री हमें रिसिप्ट में ही करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें अल्टर F6 और कंट्रोल F6 की मदद से एंट्री करनी पड़ेगी। इतना तो आइडिया आ गया। उसके बाद जर्नल वाउचर की एंट्री हम अल्टर F7 की मदद से करेंगे, और स्टॉक जर्नल की एंट्री अल्टर F7 की मदद से करेंगे, और कंट्रोल F7 की मदद से फिजिकल स्टॉक की एंट्री हमें करनी की, तो हम जर्नल वाउचर में F7 जो की है उसको अल्टर और कंट्रोल की मदद से एंट्री स्टॉक जर्नल की और फिजिकल स्टॉक की जो भी एंट्री होगी वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है सेल्स वाउचर, तो उसके लिए F8 प्रेस करेंगे तो हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। अगर हमें डिलीवरी नोट दी है सामने वाले को, तो उसकी एंट्री हम अल्टर F8 में जो डिलीवरी नोट का जो भी डिटेल होगा वो डिटेल हमें रिकॉर्ड करने का है, तो हम अल्टर F8 की मदद से वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सेल्स ऑर्डर भी दिया है तो उसका भी एंट्री हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कंट्रोल F8। ये डिलीवरी नोट और सेल्स ऑर्डर क्या होता है तो आपको आइडिया नहीं होगी, तो मैं एक मिनट में बता देता हूँ। जब हम किसी से माल बेचते हैं तो पहले उसे हम माल का डिटेल देते हैं कि ये माल आपको ये क्वांटिटी में इतने अमाउंट में मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सेल्स की, और वो बोलता है ठीक है, ये डिलीवरी नोट दिया, उसे डिलीवरी नोट कहते हैं। उसने हमें ऑर्डर दिया तो उसकी भी हम सेल्स ऑर्डर देते हैं, और बाद में हम सेल का बिल देते हैं। तो पहले क्या होता है,
उससे हमें चर्चा करनी पड़ती है, तो उसको कागज़ के ऊपर लिख के देना पड़ता है कि इतने में इतनी क्वांटिटी में इतना माल मिलेगा, इतना ये मिलेगा, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी नोट। बाद में हमें ऑर्डर मिलता है तो उसके ऑर्डर भी हमें देता है, आपको माल हम दे रहे, उसके पहले हम उसको सेल्स ऑर्डर देते, इतना माल आपको मिलने वाला है। वो बोलता है ओके भेज दो, तो पक्का बिल बना के भेजते हैं। तो बाद में हम A8 में सेल्स की एंट्री करते हैं। उसके पहले डिलीवरी नोट और सेल्स ऑर्डर के ट्रांजैक्शन होते हैं, बातचीत होती है, व्यवहार होता है। उसके बाद फाइनली बिल बन के माल बेचा जाता है। इतना तो आइडिया आ गया। उसके बाद आता है F9 परचेस का भी सेम है। परचेस की एंट्री हम किसी से माल परचेस करेंगे तो उसकी एंट्री हमें F9 की प्रेस करके करनी पड़ेगी, और उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। और अल्टर F9 प्रेस करेंगे तो रिसिप्ट नोट, और कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो परचेस ऑर्डर। अभी क्या हो गया, जैसे हमने सेल पार्टी को डिलीवरी नोट और सेल्स ऑर्डर दी, तो सामने वाली परचेस पार्टी भी हमें रिसिप्ट नोट और परचेस ऑर्डर देंगी। हम उसे ऑर्डर देंगे कि हमें माल दे दो, ऑर्डर में हम देख लेंगे, और उसके बाद में हमें माल परचेस का पक्का बिल मिलेगा। उसके पहले हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा, बातचीत होगी, वो बातचीत जिस कागज़ के ऊपर लिख जाती है व्यवहार, जो क्वांटिटी रेट रिसिप्ट नोट और परचेस ऑर्डर में होती है, उसका एंट्री अगर हमें रिकॉर्ड करने का है, कौन से डेट को कब हो गई थी, क्या व्यवहार हो गया था, तो ये लीगली व्यवहार करने के लिए अगर परचेस पार्टी अगर फ्रॉड हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसके प्रूफ के लिए रिसिप्ट नोट और परचेस ऑर्डर की मदद होती है कि हमारा ऐसा व्यवहार होने के बाद ही हमने माल बेचा था, हमने माल परचेस किया था। चलो आगे देखते हैं F10। अभी अदर वाउचर, ये ज़रा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अदर वाउचर क्या है, कि मदद से हम क्या कर सकते हैं। अब अगर हमें लग रहा है कि हमें परचेज सेल्स के वाउचर कम पड़ रहे हैं, आप अभी मैंने बोला आपको 22 टाइप के वाउचर है अकाउंट में, तो हमें अभी नया कोई वाउचर ओपन करके उसमें रिकॉर्ड करने का है, तो हम नया वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं और उसमें एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ ऊपर के जितने भी वाउचर है अभी जो हमने समझ लिए, जितने कौन से परचेज सेल्स पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा जर्नल, जितने भी वाउचर हमने समझ लिए, क्रेडिट नोट डेबिट नोट रिजेक्शन, तो समझ लिए ना, तो उसके ऊपर के जितने भी वाउचर हमने अभी देखे, समझने का प्रयत्न किया, वो ऑल वाउचर हम F10 प्रेस करके उसमें एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। नीचे के चित्र में देखो ऐसा ही चित्र आ रहा है, यह सब आपको इसमें आइडिया आ जाएगा। देखो ये अभी मैंने उसकी विंडो ओपन की F10 करके, अकाउंटिंग वाउचर कॉन्ट्रा क्रेडिट नोट डेबिट नोट जर्नल पेमेंट परचेस रिसिप्ट सेल्स इन्वेंटरी वाउचर में फिजिकल स्टॉक, नंतर स्टॉक जर्नल, ये इसकी शॉर्टकट की भी है F4। ये अभी जो बताया ना, ये सभी वाउचर हम देख सकते हैं किसमें देख सकते हैं, F10 प्रेस करके अदर वाउचर में। ऐसे 7 वाउचर हमने अभी समझ लिए। कंपनी क्रिएट या सिलेक्ट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में हम ट्रांजैक्शन में वाउचर दिया है। आप अभी इसकी पहले के वीडियो में मैंने बता दिया टैली प्राइम सॉफ्टवेयर कैसा होता है, उसमें कैसे कौन से फंक्शन रहते हैं, फीचर्स रहते हैं, कौन सी की कैसी मदद से हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो हम सब होने के बाद, हमारा GST फीचर वगैरह एक्टिवेट करने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। इतना तो आइडिया आ गया। और गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन में वाउचर दिया है, यहाँ दिया है, देखो ये ट्रांजैक्शन है, इसमें क्या दिया है, वाउचर दिया है, ठीक है ना। ये वाउचर में हमें एंट्री करने की, आज हम वाउचर समझ रहे। तो वाउचर पर माउस से क्लिक करके बाद या V शब्दों को कीबोर्ड के प्रेस करके, V भी प्रेस करेंगे, और अगर कीबोर्ड से भी आप क्लिक करने के बाद ये सभी वाउचर शॉर्टकट हमें फंक्शन बार में देखेंगे नीचे के चित्र में। अभी देखिए, अगर हम वाउचर पे क्लिक करेंगे या V प्रेस करेंगे तो हमारा ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें पहले ही पेमेंट रिसिप्ट की वाउचर ओपन हुआ है। इसमें देखिए अभी ये सभी वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, देखिए कॉन्ट्रा पेमेंट जर्नल सेल्स परचेस अदर वाउचर। अभी रिसिप्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि रिसिप्ट वाउचर अभी ओपन है, हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो अभी कॉन्ट्रा में कौन सा वाउचर आ रहा है, पेरोल का आ रहा है, पेमेंट में क्रेडिट नोट डेबिट नोट, जर्नल में स्टॉक फिजिकल स्टॉक, जर्नल स्टॉक, सेल्स में परचेस में, ये सब एंट्री आ रही है। इसमें ऑर्डर दिया,
डिलीवरी नोट वगैरह सब इसमें आता है। ये एरो दिख रहा है ना, ये छोटा सा, ये अगर आप क्लिक करेंगे तो उसमें सब आपको शो हो जाएगा। तो इतने वाउचर है, ये कॉन्ट्रा 1, पेमेंट 2, रिसिप्ट 3, जर्नल 4, सेल्स 5, परचेस 6 और अदर वाउचर 7। इतने तो वाउचर आ गए। ये 7 वाउचर हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। इतना तो हमने आज समझ लिया। चलो अभी व्हाट आर लेजर एंड ग्रुप इन टैली प्राइम। लेजर क्या होता है और ग्रुप क्या होता है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। अगर हमने 20/5/2020 तारीख को ₹5,000 का गुड्स उधार से बिक्री किया, हमने 5,000 का माल बेच दिया 20/5 को। फिर से हमने 6 जून 2020 को 4,000 का गुड्स उधार से बेच दिया। बाद में भी हमने 6 जून को 4,000 का माल बेच दिया। फिर से हमने 2 अगस्त 2020 को 6,000 का गुड्स उधार में बिक्री किया। हमने क्या किया, 3 बार माल बेचा, एक 20/5 को, 20 मई को, 6 जून को और 2 अगस्त को। 20/5 को यानी 20 मई को 5,000 का, 6 जून को 4,000 का और 2 अगस्त को 6,000 का माल हमने उधार से बेचा, सोल्ड किया। अगर हमने ऊपर दिखाए गए बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री रिकॉर्ड किया तो साल खत्म होने के बाद हमें किससे गुड्स बिक्री किया था, ये ध्यान में रखना कठिन होता है। हमने क्या किया, तीनों एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड की। अभी साल तो ख़त्म हो गया, तो हमने किसी को कितना माल बेचा हमने बता सकते। उसके लिए जिस पर्सन या दुकानदार को हमने गुड्स बिक्री किया उसके नाम का एक लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। उसे ही हम क्रेडिट लेजर या लेजर क्रिएट करना कहते हैं। अब ये 3 एंट्री तो हो गई। अभी उधार से बेचा है तो हमारा सेल्स कितना हुआ साल का, तो ये हम बता सकते हैं। पर अभी किसी को कितना माल बेचा और कितने रुपए हमें लेने के, ये तो नहीं बता सकते। इसके लिए किसी को कितना माल बेचा उसके लिए वो पर्सन या दुकानदार का हमें एक लेजर ओपन करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। उसे ही हम क्रेडिट लेजर यानी लेजर क्रिएट करना कहते हैं। हमें लेजर क्रिएट क्यों करना पड़ता है, किसी को कितने अमाउंट का पेमेंट, किसी से कितने अमाउंट का हमने माल बेचा, किसी से हमने कितने माल का परचेस, उधर से माल परचेस किया, कौन से पार्टी से, सप्लायर से, कि कौन से कस्टमर को हमने माल बेचा। तो हमें साल जो हमारा ख़त्म होगा तो हमें जब बैलेंस शीट बनाना पड़ता है तो हमें उसमें दिखाना पड़ता है कि अभी हमारे साल का ये पार्टी का इतना पेमेंट आने का है, ये पार्टी पे इतना पेमेंट देने का है, हमारा उधार बिक्री इतना है, सेल बिक रहा है, सेल्स की सेल, उधार सेल इतना है, कैश सेल इतना है। तो इसके अलग अलग हमें लेजर मेंटेन करने पड़ते हैं। उसे हम क्रेडिट लेजर यानी लेजर क्रिएट करना कहते हैं। लेजर कैसे क्रिएट करना ये हम अलग प्रैक्टिस में समझने वाले हैं। उसके पहले ग्रुप किसे कहते हैं उसे हम पहले समझ लेते हैं। अभी लेजर कैसे क्रिएट करने का तो हम प्रैक्टिस चालू करेंगे पीडीएफ फाइल की मदद से। आपको भी पीडीएफ फाइल मिलने वाली है, वो भी आप देख देख के प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपको लेजर कैसे क्रिएट करने का वो तो आप प्रैक्टिस से हो जाएगा। उसके पहले ग्रुप क्या होता है अभी समझ लेते हैं। टैली में उधार बिक्री का क्रेडिट लेजर क्रिएट करते समय हर लेजर को एक विशिष्ट ग्रुप देना पड़ता है, इसलिए ग्रुप क्या होता है हम समझ लेते हैं। टैली सॉफ्टवेयर में आप कोई भी लेजर अभी क्रिएट करेंगे तो उसका एक अलग अलग ग्रुप होता है, तो उसको एक ग्रुप में डालना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, श्रीराम कंपनी हमारी, नेचर ऑफ कंपनी हमारा किराना सेलर का शॉप है। हमने क्रेडिट में सेल किया, क्रेडिट सेल टू गोपाल इन महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र की हमारी दुकान है, हम महाराष्ट्र में सेल किया, किसी को गोपाल को किया 25,000 रुपये का। क्रेडिट परचेज फ्रॉम शर्मा इन गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट से हमने शर्मा से 30,000 रुपये का माल क्रेडिट में परचेज किया। न्यू मशीन परचेज की 12 लाख रुपए की। अभी हमारे बिजनेस चल रहा था, हमने क्या किया, महाराष्ट्र में एक गोपाल को 25,000 का माल बेचा, गुजरात से 30,000 का माल हमने शर्मा से परचेस किया
और 12 लाख की हमने न्यू मशीन परचेज की है। अभी महाराष्ट्र की बिक्री, गुजरात में हुई खरीदी और न्यू मशीन खरीदी, अगर हम इनके लेजर्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया, एक ही जगह में हमने डाल दिया, तो हम बता नहीं सकेंगे कि हमारी बिक्री कितनी हो गई, खरीदी कितनी हो गई, हमारी एसेट यानी मालमत्ता कितनी है। इसलिए हर एक लेजर को अलग अलग ग्रुप में क्रिएट करना पड़ता है। देखिए, सेल्स की पार्टी रहेंगी तो उसका ग्रुप अलग रहेगा, परचेस की पार्टी रहेंगी तो उसको परचेस का ग्रुप अलग देना पड़ेगा। हमारी एसेट अगर हम परचेस करेंगे तो उसका ग्रुप हमें अलग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक ही ग्रुप में डाल दिया तो हमें बता नहीं सकेंगे हमारी एसेट कितनी है, हमारा सेल्स कितना है, परचेस कितना है, हम बता नहीं सकेंगे। हमारा बैलेंस शीट गलत हो जाएगा, हमारा ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं होगा। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमने दुकानदार या व्यक्ति को क्रेडिट में गुड्स बिक्री किया, हमने सप्लायर से क्रेडिट में गुड्स खरीदी किया, वैसे एक्सपेंसेस हुआ, इनकम यानी रिसीट भी मिली। बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें हमने क्या किया, क्रेडिट में गुड्स को सोल्ड किया, सप्लायर से क्रेडिट में परचेस किया, हमारा एक्सपेंसेस हुआ, हमें इनकम यानी रिसीट भी मिली। इनके अलग अलग नेचर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप टैली प्राइम में हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी ग्रुप दिए हैं, उसके अलावा भी हम नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। हम नए ग्रुप भी टैली में क्रिएट कर सकते हैं और टैली प्राइम में अकाउंटिंग के ग्रुप दिए, उसके अंडर ये अलग अलग लेजर हम उसको लेजर को क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे, उसके अंडर ग्रुप के अंडर डालेंगे। वैसे महत्वपूर्ण बात समझनी है कि हर एक लेजर को योग्य ग्रुप देना आवश्यक है, वरना हमारा अकाउंटिंग का काम बिगड़ सकता है। अभी देखिए, क्रेडिट सेल टू श्याम, क्रेडिट किया, क्रेडिट में श्याम को सेल किया तो उसका ग्रुप रहेगा सन्ड्री डेटर्स। क्रेडिट परचेस फ्रॉम मोहन, उसका ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। दोनों के नाम सेम टू सेम है, या डेटर्स और क्रेडिटर्स दिखने में तो सेम दिख रहे हैं, पर डेटर्स और क्रेडिटर्स ये ग्रुप अलग अलग है, नाम तो अलग अलग है, पर हमें आइडिया नहीं अगर कौन से ग्रुप में किसी का नाम डालने का, कौन से लेजर को कौन से ग्रुप में डालने का। ऊपर चार्ट में शाम का लेजर सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के नीचे क्रिएट किया और मोहन का लेजर सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप के नीचे क्रिएट किया है, पर अगर शाम को सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप दिया और मोहन को सन्ड्री डेटर्स ग्रुप दिया तो हमारा अकाउंटिंग का काम बिगड़ेगा। हमने क्या किया, ये शाम का लेजर ओपन किया और उसका ग्रुप हमने दे दिया सन्ड्री क्रेडिटर्स और मोहन का ग्रुप दे दिया हमने सन्ड्री डेटर्स, तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। हमारा ये तो एसेट है और ये हमारी लायबिलिटी, तो हमारी लायबिलिटी गलत हो जाएगी, एसेट भी हमारी करंट एसेट करंट लायबिलिटी के टोटल गलत हो जाएंगी सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स की। तो सही ग्रुप देना जरूरी है हर एक लेजर को, इसलिए ग्रुप की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम 1 बाय 1 एक एक ग्रुप समझेंगे, उसका भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। टैली प्राइम अभी देखिए इतना तो आ गया, हमने वाउचर देखा, हमने लेजर्स देखे और ग्रुप देखे। अभी आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या समझने वाले, उसकी आइडिया देने के बाद अभी हम यहाँ स्टॉप करेंगे और नए वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं अभी मैं बता देता हूँ। पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ परचेस लेजर इन टैली। अभी परचेस के लेजर कितने प्रकार के होते हैं टैली में, कितने टाइप होते हैं परचेस के। तो पहला परचेस तो हम करेंगे तो एग्जम्प्ट माल का करेंगे, जहाँ जो कौन से भी सप्लायर से हम परचेस करेंगे तो परचेस एग्जम्प्ट का रहेगा। दूसरा परचेस जीएसटी का बिल से हम परचेस करेंगे, बाद में परचेस इंटरस्टेट में एग्जम्प्ट में परचेस करेंगे और परचेस आईजीएसटी में हम परचेस करेंगे। तो इतना तो आइडिया आ गया। क्या आइडिया आ गया का हम दो प्रकार के परचेस करते हैं, एक टैक्सेबल गुड्स और एक नील टैक्सेबल गुड्स। हमारे स्टेट में करेंगे और दूसरे स्टेट से करेंगे, तो उसके परचेस के टाइप्स हो गए 4 प्रकार के, परचेस एग्जम्प्ट, परचेस जीएसटी, परचेस इंटरस्टेट एग्जम्प्ट और परचेस आईजीएसटी।
तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है उसमें समझने के लिए, परचेस एग्जम्प्ट में विदाउट टैक्स आइटम रहते हैं और परचेस फ्रॉम सेल्फ स्टेट, हमारे स्टेट में हम परचेस करते हैं और वो टैक्स में उसके जो गुड्स रहता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो विदाउट टैक्स वाला आइटम रहता है। वो उसके जितने भी परचेस हमारा रहेगा हम वो परचेस की एंट्री हम परचेस एग्जाम के लेजर में रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड एंट्री करेंगे। उसके बाद परचेज जीएसटी में हम जब माल परचेस करेंगे जीएसटी का, तो उसमें विथ टैक्स आइटम रहेंगे 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी के रेट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से ये टैक्स रेट चेंज भी हो सकते हैं, ये रहेंगे। और परचेस फ्रॉम सेल्फ स्टेट में ही करेंगे, उसमें एजीएसटी और सीजीएसटी। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर 28% का हमने परचेस, हमारा जो गुड्स है उसके ऊपर 28% हमने जीएसटी पे कर दिया, तो हमारे बिल में जीएसटी 14% और सीजीएसटी 14% अलग अलग रिकॉर्ड करके हमें वो बिल इशू होगा। तो उसकी एंट्री हम परचेस जीएसटी की एंट्री हमारे स्टेट में जो हमने परचेस किया है उसकी 5%, 12%, 18%, 28% के जितने भी हमारे रेट रहेंगे वही हिसाब से हम परचेज जीएसटी के लेजर में उनकी एंट्री करेंगे और हमारे स्टेट में ही जो माल हमने परचेस किया उसकी एंट्री इस लेजर में हम करेंगे। उसमें एजीएसटी और सीजीएसटी की एंट्री हमारे इसमें बिल के ऊपर हमें शो होगी। उसके बाद आता है परचेस इंट्रा स्टेट एग्जाम, उसमें विदाउट टैक्स आइटम और परचेस फ्रॉम अदर स्टेट। हम हमारे महाराष्ट्र में अगर रहते हैं और हम गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक से माल परचेस कर रहे हैं, तो वो परचेस के जो आइटम रहेगा वो आइटम विदाउट टैक्स आइटम रहेगा और अदर स्टेट में करेंगे, तो वो जो बिल रहेगा उसका जो क्वांटिटी गुड्स हमें मिलेगा उसकी एंट्री हम परचेस इंटर स्टेट एग्जाम के लेजर में क्रिएट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद परचेस आईजीएसटी विथ टैक्स आइटम 5%, 12%, 18%, 28% जीएसटी रेट के हिसाब से रहेगा, वो टैक्सेबल गुड्स रहेगा। परचेस फ्रॉम अदर स्टेट का रहेगा, उसमें बिल में आईजीएसटी 28% डायरेक्ट रिकॉर्ड होगा। अगर हम अदर स्टेट से माल परचेस कर रहे हैं तो अदर स्टेट से जब माल परचेस करेंगे तो उसका रेट 5%, 12%, 18%, 28% कौन सा भी हो सकता है, गवर्नमेंट की रूल से अलग अलग भी हो सकता है, पर उसका आईजीएसटी जितने रेट का वो टैक्स गुड्स है उतना ही आईजीएसटी रिकॉर्ड होके आएगा। वो हमारे स्टेट के बाहर से हमें माल परचेस करेंगे तब हमारा उसका एंट्री हम परचेस आईजीएसटी के लेजर के अंडर रिकॉर्ड करेंगे। हमें ये चार ही प्रकार की एंट्री समझने के लिए टैली प्राइम में अलग अलग करनी पड़ेगी। आगे जाके हम ये समझ के एक एक एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू करने वाले हैं। आज हमने इतना समझ लिया, वाउचर्स, लेजर, ग्रुप, इतना तो आज समझ लिया हमने। उसके बाद हमने परचेस कितने टाइप्स के होते हैं, टैक्सेबल, विदाउट टैक्सेबल, सेल्फ स्टेट, अदर स्टेट, उसके रेट, ये अभी आइडिया तो आ गया, आगे जाके वो करेंगे, सीखेंगे। चलो अभी रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।